कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड की जानिब से मॉडल सवाली पर्चा मार्च 2023 का दूसरा किश्त समाजी साइंस सवाली पर्चे का हल। सवाल नंबर 21 से 28 सवालात के जवाबात फराहम करदा जगह में लिखें। 21 कलिंगा जंग के क्या असरात मुरत्तब हुए। मुतवक्का जवाब कुछ इस तरह से है कि अशोका के ताजपोशी के 8 साल बाद कलिंग पर जंग का ऐलान किया। 1.5 लाख कैदियों को इस जंग में जेर हिरासत लिया गया और 1 लाख आदमी मारे गए और जायद लोगों को पनाहगज़ी बनना पड़ा। अशोका ने कलिंगा की जंग तो जीत ली मगर लाखों आदमियों की मौत का जिम्मेदार खुद बना और इसका एहसास इसने आइंदा किसी से भी जंग न करने का अहद किया। इसने महसूस किया कि मैदान जंग की जीत से ज्यादा मजहबी धम्मा विजया पर अहम करार दिया। इस जंग की तबाही से अशोका को बहुत मजम्मत हुई और उसने धम्मा के इसरार पर बुद्ध मत को अपना लिया और बकिया जिंदगी इसकी तबलीग के लिए सर्फ कर दिया। ये मुतवक्का जवाब है, आप इसमें तरमीम करके भी लिख सकते हैं। 21 में या कनिष्का के मजहबी खिदमात का जिक्र करें। मुतवक्का जवाब कुछ इस तरह से है, कनिष्का की सरपरस्ती से बुद्धिज्म पहले से ज्यादा उरूज पर रहा। हम इसी जमाने में बुद्ध मत के माहिरीन देख सकते हैं जिनमें अश्वघोषा, वसुमित्रा, संग्रकृष्या और दीगर जो इस दौर में थे। कनिष्का की क़ियादत में कश्मीर में चौथी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इजलास मुनक्कद की और मुल्क के चीन को अपने कासिद भेजे और बुद्ध मत को फैलाया। इसके दौरे हुकूमत में फन और इमारत साजी को खूब बढ़ावा मिला। 22 कैलाश नाथ मंदिर एल्लोरा के मुतल्लक लिखिए। मुतवक्का जवाब कुछ इस तरह से है कि कैलाश नाथ एक हिंदू मंदिर है, वाहिद चट्टान काट कर इसकी तामीर की गई है। 34 गारों के मंदिरों में से 16वां गार का मंदिर शिव के नाम से मंसूब किया गया है। इसका फने तर्ज पाला और चालुक्य के तर्ज में है। इसको तामीर करवाने वाला राष्ट्रकूट बादशाह कृष्णा अव्वल था। मंदिर में मरकजी इबादत गाह के अलावा 5 अलग से इबादत गाहें भी हैं। 23 चोला हुक्मरानों के पास बेहतरीन दही या करे का इंतजामिया था, इस बयान की तस्दीक करें। मुतवक्का जवाब कुछ इस तरह से है कि चोला के इंतजामिया की सबसे बेहतरीन खूबी ये थी कि इन्होंने करिए की तरक्की के लिए एक खुदकार मकामी हुकूमत सेल्फ गवर्नमेंट बनाई थी। ग्राम सभा अव्वलीन सभा होती और त्रिविक्रमा एक करिए के लिए मखसूस होती है। हर एक क्रम की एक देहाती कमेटी होती जिसे महासभा कहते। इसका दूसरा नाम पेरियम गुरी भी था और इसके अरकान के नाम पेरुमक्कल था। अरकान के इंतखाब राय दहिंदगी से हुआ करता था। सिर्फ संस्कृत तालीम याफ्ता और मालदार अफराद ही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत थी। 1/6 एक हिस्सा जमीन की आमदनी के टैक्स के तौर पर उसूल की जाती थी। आबपाशी के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाती थी। चोला राजगांव ने कई एक झीलें तामीर की। बैलंदूर झील बेंगलुरु के करीब भी इनमें से एक है। इन्होंने कई एक तालाब भी गंगई कोंडा चोलापुरम में तामीर किया। 24 शहरी म्युनिसिपल्स के जरिए फराहम करदा सहूलियात की फहरिस्त तैयार करें। तो ये मुतवक्का जवाब है, अच्छी सड़कें, नकल हमल, पानी की फराहमी, बिजली, तालीम, बाजार और सेहत की सहूलियात फराहम करना, गंदे पानी की नालियां तामीर करने और शहरी कूड़ा करकट को फरोख्त करके पाकी और सफाई करार रखना, इमारतें तामीर करने के लिए इजाजत मंजूर करना, मकामी तंजीमों की इमारतें और जायदाद को बरकरार रखना, पैदाइशी और अमवात का रजिस्ट्रेशन रखना, पार्क, खेल कूद और तफरीही सहूलियात फराहम करना, गंदी बस्तियों में रहने वालों की जिंदगियों को सहूलियात फराहम करना। दरसी किताब में बहुत सारी सहूलियात हैं, आप उनसे इंतखाब करके लिख लीजिए।
25 ماحولیاتی آلودگی یا کثافت کے اقسام کون کون سے ہیں؟ تو متوقع جواب کچھ اس طرح سے ہے: کثافت ایک غیر صحت مند، ان چاہا اور عدم اطمینان کا ماحول ہے جو آدمی کی سرگرمیوں کی وجہ سے ماحول کی کثافت کی کئی صورتیں ہیں یا قسمیں ہیں۔ ان میں سے فضائی کثافت، آبی کثافت، مٹی کی کثافت، توتی کی کثافت۔ اسی میں سے یا دیے گئے تصویر میں جو آبشار ہے اس کا نام جوگ فالس ہے۔ یہ دریائے شراوتی ساگر کے قریب ضلع شیوموگا میں موجود ہے۔ 26 گپتا بادشاہوں کے ادبی میدان میں کیا خدمات ہیں؟ متوقع جواب کچھ اس طرح سے ہے: مشہور سنسکرت شاعر اور ڈرامہ نگار کالی داسا اسی زمانے میں تھا۔ میگھدوت، رگھوونش، کمار سمبھوا، ریتو سمہارا اس کی نظمیں ہیں۔ ابھیگیان شاکنتلا اس کا ایک قابل ذکر ڈرامہ ہے۔ شودرکا کا مرچھکٹیکا اور وساکھا دت کا مدراکشسا بھی اس زمانے کے مشہور ادبی کارنامے ہیں۔ 27 بادامی چالوکیوں کے دور میں کون سے مندر تعمیر کروائے گئے؟ متوقع جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ بادامی کے چالوکیہ بادشاہان عظیم معمار اور ادب کے سرپرست تھے۔ انہوں نے ایہولے، پٹدکلو، بادامی میں خوبصورت منادیر تعمیر کروائے۔ گاروں والے منادیر میں سے بادامی اور راون پڑی میں بہت مشہور ہیں۔ چالوکیہ مندر میں سے سب سے بہترین مندر ایہولے پٹدکلو کے منادیر ہیں۔ ایہولے مندروں میں اس کو گہوارہ بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور لوکیشور ویروپاکش اور تریلوکیشور ملکارجن کا مندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ صوتی آلودگی کے ذرائع کون سے ہیں؟ تو متوقع جواب کچھ اس طرح سے ہے: کسی بھی ناپسندیدہ آواز کا فضا میں سما جانا جس سے انسانی صحت پر اثر پڑے صوتی کثافت کہلاتی ہے۔ صوتی کثافت کے وسائل یا ذرائع بجلی، سائیکلون، بھاری بارش، آبشار، بحری مد و جزر، ژالہ باری اور انسانی وسائل، صنعتی آوازیں، موٹر گاڑیوں کا شور، ہوائی جہازیں، کان کنی اور آوازیں۔ اب آخر میں نقشہ 28 ہندوستان کا ایک خوبصورت نقشہ کھینچ کر درج ذیل جگہوں کی نشان دیجیے۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں: بنواسی، شرون بیلگولا، تلکاڈو، ناسک، پٹدکلو، شرون بیلگولا۔